Assalamu alaikum students. I am Naheem Abbas, and from today onward I am going to start the series of lecture of first year biology and the second year biology. So आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पहला लेक्चर पहला टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है सेल वॉल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल वॉल डिस्कवर्ड की थी। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इसने सेल वॉल जो है वो डिस्कवर्ड की थी। इसने क्या किया था कि एक थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट नज़र आए। उसने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को सेल्स का नाम दिया और उसने ये कहा था कि ये वाले जो सेल्स हैं ये अंदर से खाली हैं और इनकी आउटसाइड के ऊपर सिर्फ एक बाउंड्री है, और उसने उस बाउंड्री को क्या नाम दिया? सेल वॉल का नाम दिया। सो सेल वॉल हमारे पास क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये किस किस के अंदर प्रेजेंट है? सो दिस आउटर मोस्ट बाउंड्री it is present in plant cells, it is present in fungi, and it is also present in prokaryotes as well. अब हमारे पास वो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके आउटसाइड के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? तो उसमें हमारे पास एनिमल सेल्स आ जाते हैं और जो प्रोटोजोन्स हैं जो कि बेसिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स एंड प्रोटोजोन्स, इनके अंदर जो है ये एब्सेंट होती है। अब ये जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर ही जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। फंजाई के अंदर सेल वॉल जो इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स जो है इनके अंदर जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। सो composition of cell wall in different organisms. In case of plants, जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। इन केस ऑफ फंजाई, जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई है। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमने डिस्कस करनी है वो हम प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इट हैज़ 3 लेयर्स। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं?
एक हमारे पास है जी प्राइमरी सेल वॉल, एक हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, और एक हमारे पास है जी मिडल लैमेला। तो इन तीनों की सेल वॉल जो है इनका हम डिस्कस करेंगे। इनकी हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है कि इनकी लोकेशन क्या क्या है, इन तीनों की हम लोगों ने सबसे पहले लोकेशन को अंडरस्टैंड करना है कि प्लांट के सेल के अंदर इनकी लोकेशन क्या क्या होती है। सेकंड जो हम इन सेल्स की डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इनकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे कि ये किस किस से मिलकर बनी हुई है, किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है। और जो तीसरी चीज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे वो हम इन सेल वॉल के ये जो लेयर्स हैं इनके हम लोग इंडिविजुअल जो फंक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर आखिर में हम सेल वॉल के ओवरऑल जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो प्लांट के सेल्स, एक को हम लेट्स सपोज कह देते हैं सेल ए और एक को कह देते हैं बी। तो इन दोनों सेल्स के दरमियान में जो सेल वॉल की जो लेयर डेवलप होती है, सो ये जो हमारे पास सेल वॉल की ये वाली जो लेयर डेवलप हुई है इसे हम कहते हैं मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला जो है ये दो सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है। पहले हम सिर्फ लोकेशन डिस्कस करें। नेक्स्ट, अब इस मिडल लैमेला की इनर साइड की तरफ, इस मिडल लैमेला की इनर साइड की तरफ ये वाली जो हमारे पास सेल वॉल की ये जो लेयर है, ये हमारे पास कौन सी लेयर है? दिस वन इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। इस मिडल लैमेला की इनर साइड की तरफ ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। और ये प्राइमरी सेल वॉल है किसकी? ए की। सेम इस मिडल लैमेला की इस तरफ ये वाली जो हमारे पास सेल वॉल की ये जो लेयर है, ये कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। और ये कौन सी है? सेल वॉल किसकी? बी सेल्स की। सो प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन क्या हुई? प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ मिडल लैमेला। इस मिडल लैमेला की इनर साइड की तरफ प्रेजेंट है। सो प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन क्या हुई? इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ कौन से बच्चे? दैट इज द मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला की लोकेशन क्या हुई? मिडल लैमेला की लोकेशन क्या हुई? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल्स। मिडल लैमेला जो है इसकी लोकेशन क्या हुई? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। और यहाँ पे नेबरिंग सेल्स कौन से? सेल्स ए है और बी है। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं,
all मेरिस्टेमेटिक cells they have the primary cell wall. So primary cell wall की कुछ और भी हम इंफॉर्मेशन डिस्कस करते जाते हैं, that all मेरिस्टेमेटिक cells they have the primary cell wall. जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जितने भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, कंटिन्यूसली जो डिवाइड होते रहते हैं, इनके अंदर कौन सी सेल वॉल होती है? प्राइमरी सेल वॉल. एंड दिस प्राइमरी सेल वॉल इट इज सिक्रीटेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. सो प्राइमरी सेल वॉल जो है इसको कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय द बेसिकली साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल्स. So this primary cell wall of cell A, it is secreted by the cytoplasm of A cell, and same the cytoplasm of the B cell, it secretes its own primary cell wall. Next हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन. जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, द सेकेंडरी सेल वॉल it is formed on the inner side of the primary cell wall. So secondary cell wall जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? It is present on the inner side of primary cell wall. So इस primary cell wall की inner side की तरफ ये वाली जो सेल है, वॉल है, कौन सी बची? secondary cell wall. सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास वॉल है, ये कौन से बचे? सेकेंडरी सेल वॉल है. सो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल. नेक्स्ट, इस सेकेंडरी सेल वॉल की इनर साइड की तरफ, इस सेकेंडरी सेल वॉल की इनर साइड की तरफ ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेम ये जो है, ये हमारे पास क्या बचे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हम सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल. सो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस की लोकेशन, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है. अब ये जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? ये सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल से मिलकर बनी होती है. और वो जो सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है. इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? हेमीसेलुलोज है, और कौन सा बचे? स्टिकी मटेरियल है, दैट इज द पेक्टिन. सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन पे आ जाए. सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर वो तमाम केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल में होते हैं, एक्सेप्ट पेक्टिन के. वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे. इसके अंदर कौन कौन सा होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस. सो ये जो हमारे पास लिग्निन है, ये जो लिग्निन है ये एक्ट करता है एज अ सीमेंटिंग एजेंट
कि जिस तरीके से दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज़ किया जाता है, सेम इसी तरीके से भी यहाँ पे ये सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है, सीमेंट का काम करता है। तो लिग्निन का काम क्या हुआ, इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट। नेक्स्ट आ रही है मिडल लैमेला की कंपोजिशन के ऊपर। जो मिडल लैमेला है ये किस किस से मिलकर बनी हुई है, ये इनऑर्गेनिक साल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड पैक्टन से मिलकर बनी हुई। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है। सो जितने भी सेल्स हैं जिनकी सराउंडिंग के ऊपर प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। सो दिस प्राइमरी सेल वॉल it is adapted for the growth. It is adapted for the growth. अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है। सेकेंडरी सेल वॉल, एक बात याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर तब डेवलप होती है जब प्लांट मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है, जब प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है, तब प्लांट के अंदर जो है वो कौन सी सेल वॉल डेवलप होती है, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करता है। और मिडल लैमेला का क्या काम है, मिडल लैमेला का क्या काम है कि ये दो सेल्स को, जो नेबरिंग जो सेल्स होते हैं उन दो सेल्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। सो इट कनेक्ट और join the neighboring cells, or we can say that the nearby cells जो हैं उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन देखें, अगर हम सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन देखें तो सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन क्या है कि ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो आउटसाइड के ऊपर होती है उसका काम क्या होता है कि इनर वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। सो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द सेल एज वेल। इस सेल का एक और फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है ना ये फ्रीली परमिएबल होती है। जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमिएबल होती है। क्यों फ्रीली परमिएबल होती है, क्योंकि इसकी वॉल्स के अंदर बड़े बड़े पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो चीज़ों की जो मूवमेंट है वो बड़े इजीली, बड़े आसानी से हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।